तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। ग्यूम कहता है मुझे, मैं बिलीव नहीं कर सकता। क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा कि कोई मुझे हरा सकता है? तो हमारा हमसी भी कहता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप जो हूँ। ये बात सुन के वो एकदम गुस्सा आ जाता है और सीधा हमारे हमसी पे एकदम अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन हमारा हमसी तभी एक्सट्रीम फ्रीज टेक्निक को यूज कर लेता है और उसके मूवमेंट को देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि वो मुझ पर सीधा हमला क्यों नहीं कर रहा है। मैंने सोचा कि वो ब्लाइंड रेंज में है, वो मेरी अपेक्षा से ज्यादा सतर्क है। चलो फिर ठीक है, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, जैसे मैंने तुम्हारी माँ के पास किया था बिस्तर पे। और सीधा अटैक कर देता हमारे एमसी उसके ऊपर। लेकिन हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी का अटैक का घंटा फर्क नहीं हुआ होता है। वो डिवाइन पार्टिंग टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसका फिडो स्लिप करता है हमारे एमसी के स्पॉट से, लेकिन वो पीछे हट जाता है। ये सब देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है वो किस अजीब टेक्निक का यूज कर रहा है। मुझे पता होना चाहिए था, आखिरकार वो माउंटवा शक्ति से है, उसने मुझे सरप्राइज करने के लिए इसे बचा कर रखा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी फिर से अटैक कर देता है और कह रहा होता है कि हालांकि ये वो खतरनाक लगता है, मुझे बस उसके साथ थोड़ी देर और रहना है। और जैसे ही मारता है तो वो दूर फेंका जाता है। फिर से हमारा एमसी कहता है कि बेटे, अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, और फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। अल्टीमेट विंड गॉड टेक्निक का यूज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे एमसी के अटैक को वो डॉज करके हट जाता है वहाँ से, और वो अपने मन में कह रहा होता है कि क्या ये फिर से वही टेक्निक थी। तभी हमारा एमसी कहता है कि ये अब और काम नहीं करेगा। सफंसी स्कूल टेक्निक का यूज करके उसको वहीं जमा देता है। और हमारा एमसी कहता है कि मैंने तुम्हें अब पकड़ लिया है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि ग्योम जो है हमारे एमसी के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करके उसको ब्लॉक कर देता है। और हमारा एमसी भी एटीट्यूड में कहता है कि बाप बाप होता है, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है बेटे। इनफॉर्नल हेलफायर ब्लास्ट टेक्निक का यूज करके उसको वहीं जला के वहीं मार डालता है। और हमारा एमसी एक गहरी सांस लेता है और हमें दिखाया जाता है कि मैजिक सर्कल भी खत्म हो जाता है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये देख कर कि रूम नॉर्मल हो गया, मुझे लगता है ये सच में खत्म हो गया है, अब बाहर निकलने का समय है। लेकिन तभी हमारा एमसी कुछ देखता है, वहाँ तो बहुत ढेर सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन रखे होते हैं। तो हमारा एमसी अपने उसको उठा के कहता है कि मैं प्रोबेबली ये सब कुछ नहीं ले जा सकता। एक मिनट रुको, क्या मैं अगर इसे टूल बॉक्स में रख दूं तो क्या होगा? चलो फिर एक बार ट्राई करते हैं। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, यह वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स हैं, इन सभी को सोने के बदले में बदला जा सकता है। क्या आप इन्हें अपने टूल बॉक्स में रखना चाहेंगे, हाँ या नहीं? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि ये काम करता है। तभी हमारा एमसी यहाँ का ऑप्शन चुन लेता है। सिस्टम पे लिख के आता है वैल्यू को सोने में कन्वर्ट किया जा रहा है, टोटल 6400 गोल्ड है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि तो 10,000 सोने के भी लायक नहीं है। वेल, फेयर होके कहा जाए तो ये अभी भी काफी सोना है। और अपने मन में कहता है कि लेकिन इससे पहले मंजून की दुकान में उन चीजों को देखने के बाद जिनमें से प्रत्येक की कीमत 1 मिलियन सोने के बराबर थी, ये रकम बहुत छोटी लगती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कभी उन चीजों को खरीद पाऊंगा, भले ही मैं अपने सेव लाइफ के लिए बचत करूं। खैर, बेहतर होगा कि मैं वापस चला जाऊं, मेरे पास अभी भी बहुत सारे काम है। चलो अब गेहूं के पास चलते हैं। तभी हमारा आंसी एक गेट के पास खड़ा हुआ होता है। सिस्टम पे लिख के आता है क्या आप एक सेफ पॉइंट बनाना चाहेंगे? तो हमारा आंसी अपने मन में कहता है कि ये साला फिर से आ गया वापस। और हमारा आंसी अंदर रूम के आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि गेहूं वही खड़ा हुआ होता है। तो हमारा आंसी भी कहता है कि अरे मैं जानता हूँ तुम वहाँ हो, चलो बेटे बाहर आ जाओ, बाप को अपने फेस दिखाओ गेहूं बेटे। तो गेहूं बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पता है, तुम ऑर्डिनरी वॉरियर नहीं हो, तुम बेटे तुम हो कौन? तो हमारा आंसी भी कहता है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, तुम्हारा बाप जो हूँ मैं वही पर्सन हूँ जो तुम्हारी माँ को बिस्तर प्लेटा के तुम्हें पैदा किया था। तो वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से सेंस कर सकता हूँ रिपल्सिव एनर्जी को, तुम डेमन कल्ट से हो, आखिर तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तो हमारा एमसी भी कहता है कि आंसर देने से पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और हम दोनों हॉनेस्ट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। और अपना मन में कहता है कि मैं तुमसे वही क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जो तुमने मुझसे पहले लाइफ में पूछा था। तो ग्यूम भी कहता है कि ठीक है पापा, जैसे आप कहिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी ये सोच रहे थे। अच्छा, तो मैं पहले जाऊंगा। तो हमारा आंसी कहता है कि नहीं, तुम्हारा बाप मैं हूं ना, तो मैं पहले जाऊंगा, बाप बाप होता है। तो हमारा आंसी उससे कहता है कि क्या गलत है, अगर तुमको इससे कोई समस्या है तो हम इसे पूरे विचार को छोड़ सकते हैं। तो वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या चाहते हो? तो हमारा आंसी कहता है कि तुमने टॉप डिसाइबल का पक्ष क्यों लिया, और मुझे बताने की कोशिश भी मत करना। ने डेमन कल्ट के मेंबर को मारकर एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए ऐसा किया, या माउंट यूनिवर्सिटी ने उन्हें सम्मान उपलब्ध कराया, क्योंकि मैं इस बकवास बात पर एक भी ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो ग्यूम कहता है कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने ये काम सुप्रीम सोल्ड फाइटिंग कल्ट बनने के लिए किया था। तो हमारा एमसी भी कहता है कि सुप्रीम सोल्ड फाइटिंग कल्ट, तो वो बंदा कहता है कि ये सही है, मैं दुनिया का सबसे ग्रेट वॉरियर बनने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन माउंट वर्सेट के डिसाइपल के रूप में मैं हमेशा दूसरे प्लेस पर रहने के विचार को सच में नापसंद करता हूँ। क्या मुझे बस बैठे रहना चाहिए और अदर कल्ट को हमारे पास से गुजरते हुए देखूं मैं? तो हमारा एमसी हमें बताता है सुप्रीम कल्ट के बारे में। यही वो उपाधि है जिसकी हर ट्रू स्कूल
कल्ट आकांक्षा रखता है, लेकिन ये हासिल करना आसान नहीं है। बेशक ये सोरियम सेक्ट के कारण है, 9 ग्रेट सेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पुराना, लेकिन सोरियम सेक्ट ऐसा सेक्ट नहीं है जो सत्ता हथियाने के लिए जाल बिछाता हो। इसके अलावा वो एक बुद्धा सेक्ट है, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो कोई बड़ा खतरा हो। बुदान सेक्ट भी है, वो स्वॉर्डमैनशिप करने वाले सेक्ट हैं जो इसी समूह से संबंधित है और इनका कोई लंबा इतिहास भी नहीं है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग थे। जब भी ताजी टेक्निक का टकराव प्लम ब्लॉसम टेक्निक से हुआ तो प्लम ब्लॉसम टेक्निक हमेशा पहले वाली के सामने झुक गई। तो हमारे एमसीसी कहता है कि शायद तुमने ये कहावत सुनी होगी, जब तक माउंट मुदांग को आग की बारिश से न गिरा दिया जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे माउंट वर्सेट कभी भी सुप्रीम स्वॉर्ड फाइटिंग कल्ट बन सके। उस मामले में क्या होगा अगर हम सच में माउंट मुडंग पर आग की बारिश कर दें? अब हमें उनसे लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हम पर्याप्त रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम किसी और की शक्ति उधार ले सकते हैं। तो हमारा हमसे कहता है कि तुम्हारा मतलब डेमन कल्ट से है ना? तो बंदा कहता है कि हाँ ये सही है, शायद तुमको इसकी जानकारी ना हो, लेकिन एक बड़ी योजना पहले ही शुरू हो चुकी है। मीडियम साइज सेक्ट स्मॉल आकार के सेक्ट का सफाया हो गया है और हम ऐसे करने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो हमारा हमसे कहता है तो क्या वो दुश्मन होते हुए भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? और वो बंदा कहता है कि क्या इससे तुमको क्वेश्चन का आंसर मिलता है? अब मेरी बारी है, तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? हमारा हमसे फिर से अपने हाथ को थोड़ा काट रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं किसी को खोज रहा हूँ, उसका नाम टेरियोमा है। तो बंदा कहता है कि टेरियोमा, ओह क्या ये वही वॉरियर है जिसे हाल ही में हम लोग ने पकड़ा था? हमारा हमसे कहता है कि मास्टर गोमुन कहाँ है? तो बंदा कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? हमारा हमसे उससे कहता है कि अबे तुम्हारा बाप तुमसे कह रहा है तो तुम मुझे बता नहीं पा रहे हो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं पहले से ही जानता हूँ कि टेरियोमा कहाँ है। मैं केवल ये जानना चाहता था कि क्या तुम सच में ईमानदार हो? चलो मुझे जवाब दो, गोमुन कहाँ है? तो बोलता है कि नॉर्थ दिशा में सबसे दूरी स्थित 3 घरों में से एक में है, वो जिसके आगे कोई पोर्च नहीं है। क्या तुम सेटिस्फाई हो? अब मैं पूछता हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने आंख में अपना खून लगा लेता है और कहता है कि नहीं, बस इतना ही काफी है, मुझे बस इतना ही जानना था। तो वो बंदा कहता है कि क्या? अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर टाइम एकदम स्लो हो जाता है। तो हमारा एमसी कहता है बेटे तुम मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हारे मम्मी का इंतजार कर रहा है बेड पे, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता तुमसे। तुमने मेरे साथ पहले भी यही किया था। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी एक्सट्रीम फ्री टेक्निक का यूज कर दिया होता है और उसके गले को बॉडी से ही अलग कर देता है। और हमारा एमसी कहता है कि हालांकि मुझे लगता है कि इस समय ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें कहीं और का दिखाया जाता है जहाँ एक घर होता है और हम देखते हैं कि एक बंदे के सर में एक शॉट घुस के वहीं मर जाता है वो बंदा। हमें दिखाया जाता है ये और कौन, हमारे एमसी ने मारा होता है। और हमारा एमसी भी कहता है कि खैर मुझे लगता है कि ये तीसरे और अंतिम पर्सन का ध्यान रखता है। जाते हुए कहता है कि मैंने उन सभी लोगों से छुटकारा पा लिया है जिन्हें मुझे पहले ही खत्म करना था और मेरे सबऑर्डिनेट ने प्रोबेबली अब तक उस एरिया की खोज पूरी कर ली होगी। अब समय आ गया है कि मैं अपनी खोज पूरी करके वापस लौट जाऊं। और हमें दिखाया जाता है सोरियोंग को। सोरियोंग कह रही होती है कि तो इस तरह से सभी रास्ते जुड़ते हैं और एक मैप में देख रही हो। तो कहती है इससे पहले कि कैप्टन अपना खुद का बिजनेस संभालने के लिए चले जाएं, उन्होंने हमें इस सीक्रेट ब्रांच के बारे में बताया जहां टेरियोमा को रखा गया है। ये कुल 3 प्लेस पर माउंट हुआ की सीक्रेट ब्रांच से मिलती है। तो जियोक्सन कहता है कि अगर कोई बाहर से हमला करेगा तो वो यहाँ उनसे टकराएंगे। तो सोरियोंग कहती है कैप्टन को ये सब कैसे पता चला और हम कैसे मेक श्योर हो सकते हैं कि दृष्टिकोण आ रहे हैं? तो जियोक्सन कहता है कि खैर अगर वो बच निकलने के रास्ते खोज रहे हैं तो वो इतनी दूर तक खोजने के बारे में नहीं सोचेंगे। शायद कैप्टन को उम्मीद है हमारे भी कुछ रीइंफोर्समेंट आ रहे हैं। सोरियोंग कुछ सोच रही होती है तो जियोक्सन कहता है कि क्या बात है, तुमको कोई बात परेशान कर रही है? तो सोरियोंग कहती है कि यहाँ तक कि मुझे पता है कोई अदर कंपनी डेड फूड कंपनी का समर्थन नहीं करती। तो जियोक्सन कहता है कि तो क्या तुमको नहीं लगता कि कोई हमारी मदद करने आ रहा है? तो सोरियोंग कहती है कि मुझे यकीन नहीं है, मैं बस इतना ही कह रही हूँ, जो कोई मदद करने आ रहा है जरूरी नहीं है कि वो हमारी तरफ हो। तो जियोक्सन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? अगर वो हमारे साइड में नहीं है तो कोई हमारी मदद क्यों करेगा? तो बोलती है कि वेल तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी भी वहाँ आ जाता है। हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने एरिया की खोज पूरी कर ली है। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ सर। तो हमारा एमसी भी कहता है कि बहुत बढ़िया, इससे हमें तैयार होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, सबसे पहले इस पर एक नजर डालते हैं। फिर हमारा एमसी मैप को देख रहा होता है तो मुगीम कहता है कि क्या ये वही है जो मैं सोचता हूँ? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ ये सीक्रेट ब्रांच का नक्शा है जहाँ टेरियोमा को बंदी बनाकर रखा गया है। एक जगह पॉइंट कर रहा होता है हमारा एमसी। तो मुगीम कहता है कि वाह तुमने ये सब एक ही दिन में कर लिया। तो हमारा एमसी कहता है कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं था। अब यहाँ देखो, एरिया की जांच करने के बाद मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि टेरियोमा को यही रख रहे हैं। सोरियोंग कहती है कि क्या वो इस कमरे में बंधा हुआ है? तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, वो कहीं गहरे भूमिगत दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, हमें इसे डीएक्टिवेट करने की जरूरत है। और यहाँ एक और
मैजिक सर्कल भी है, लेकिन मुझे एक सीक्रेट भूमिगत मार्ग मिला जो इस प्लेस तक जाता था जहाँ मैं टेरुमा को बचाने जा रहा था। ये पैसेज इस इमारत से जुड़ा हुआ है। तो सोंगवा कहती है कि कैप्टन क्या ये वही प्लेस है? तो मारामसी कहता है कि हाँ ये सही है, ये वो जगह है जहाँ हमें टेलीपोर्ट करने की जरूरत है। सोंगवा इसमें कितना टाइम लगेगा? तो वो बोलती है कि कम से कम 7 या 8 मिनट सर, क्योंकि टेलीपोर्टेशन में इसमें यात्रा करना शामिल है, इसलिए इसके लिए निश्चित मात्रा में तैयारी की जरूरत होती है। जब मैं टेलीपोर्ट होने की तैयारी कर रही हूँ तो मेरा बॉडी एक प्रकार की एनर्जी छोड़ेगा जो डेमन कल्ट के लिए यूनिक है। माउंट हुआ सेक्ट जैसे फेमस ताओदी कल्ट से जुड़ा कोई भी पर्सन निश्चित रूप से कुछ न कुछ महसूस करेगा। तो हमारा हमसे कहता है कि तुम सही कह रही हो, अगर हम उसे पहले मैजिक सर्कल डीएक्टिवेट कर दें, अंदर मौजूद कोई भी माउंट हुआ वॉरियर नोटिस करेगा। तो वो बोलती है कि हाँ सर। तो हमारा एमसी कहता है कि ये ठीक है, हम ये कर सकते हैं। मैंने इस दिन के लिए कड़ी मेहनत की है। स्पेल को एक्टिवेट करने में केवल 7 या 8 मिनट लगेंगे, जब तक सोंगवा मैजिक सर्कल का निर्माण पूरा नहीं कर लेता। हमें अपना बेस्ट देने की जरूरत है। क्या ये सब क्लियर है? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ सर। तो हमारा एमसी स्माइल देता है और कहता है कि कल के लिए तुम लोग आराम कर सकते हो। फिर हमें अगले रात का सीन दिखाया जाता है माउंट हुआ सेक्ट के ब्रांच का, और हमें दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी चुपके से 5 लोग को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि वो 5 पिछली बार की तरह गार्ड कर रहे हैं। हमारा एमसी उन लोग को इशारा देता है तो वो लोग तेजी से भाग के जाते हैं उन लोग को निपटाने के लिए, और हमारा एमसी वहाँ दरवाजा खोज रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि उनसे लड़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जब मैजिक घेरा डीएक्टिवेट हो जाएगा तो वो हमारे पीछे आ जाएंगे, इसलिए उनसे पहले से छुटकारा पा लेने में कोई हर्ज नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी वहाँ टच करता है तो एक दरवाजा खुल जाता है और कहता है कि चलो चलते हैं, और वो सब लोग वहीं आ जाते हैं। तो मुगियम कहता है कि कैप्टन ये एक डेड एंड है। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, ये एक मैजिक सर्कल है। तो हमारा एमसी कॉम्बैट स्टाइल सिमुलेशन लेवल 2 को ऑन करता है और कहता है कि मुझे दिखाओ कि मैं अपने सामने मैजिक घेरे को कैसे तोड़ सकूं। तभी सिस्टम दिखा देता है, कहता है कि ऐसे 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 करिए। तो हमारा एमसी भी वैसे वैसे करता है तो मैजिक सर्कल टूट जाता है और वहाँ टेरियमा बना पड़ा हुआ होता है और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है अपने फ्यूचर के लिए आप कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे। और दूसरी तरफ सोंगवा कहती है कि क्या वो टेरुमा है, और सिस्टम पे लिख के आता है उसे अपने साथ ले जाएंगे या उसे यहीं छोड़ देंगे। तो हमारा एमसी उसे अपने साथ ले जाने का ऑप्शन चुन लेता है, उसका हथकड़ी तोड़ देता है और उसको उठा लेता है और कहता है कि चलो अब चलते हैं। दूसरी तरफ हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने नोटिस कर लिया। अभी वॉल पे टच करते हुए कहता है कि हमें जल्दी करना चाहिए, यहीं आसपास होना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी को टच करता है तो वहाँ एक सीक्रेट रास्ता और खुल जाता है और कहता है कि मुझे फॉलो करो। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ कैप्टन। तो वो लोग सीक्रेट पैसेज से निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, वो लोग कहीं और रूम में आ जाते हैं। हमारा एमसी सोंगवा से कहता है कि ये वही प्लेस है, सोंगवा हमें यहाँ से टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। वो बोलती है कि ठीक है सर, और वो मंत्र पढ़ने लगती है, अस्ता लवस्ता, ओ ये डैडी प्लीज कम, मुंह पे ओ नो, ओ ये फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। और तुम्हारा एमसी कह रहा होता है कि मैजिक सर्कल 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। और उसी टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारे माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल हमारे एमसी और बाकी सभी लोग पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनने रहने की जरूरत है, और उन लोग पे अटैक करते हुए बाकी सभी से कहता है कि तुम सभी अपोजिट डायरेक्शन ले लो, मैं इन लोग को संभालूंगा। और हमारा एमसी अटैक करने का इरादा बना लेता है और इन्फर्नल हेलफायर ब्लास्ट टेक्निक का यूज करके अटैक करता है, और वो लोग फिर से हमारे एमसी पे अटैक करते हैं और कह रहता है कि इतना इम्पेशेंट मत बनो, अभी भी मेरी ही बारी है और मैंने अनगिनत फाइट के दौरान कुछ न कुछ सीखा है। फिर हमें दिखाया जाता है इन्फर्नल हेलफायर 4 एलिमेंट टेक्निक और विंड स्टॉर्म टेक्निक को तीनों मिला के यूज करता है और अटैक कर देता है, जिससे वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और कह रहा होता है कि नॉर्मल मार्शल आर्ट टेक्निकों के साथ स्पेशल स्किल का यूज करना पॉसिबल है। और हम देखते हैं कि पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारे सामने दिखाया जाता है कि बहुत सारे डिसाइबल खड़े हुए होते हैं, और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो इस एक्सप्लोजन से भयभीत प्रतीत होते हैं जो मैंने अभी भी किया है। वो मुझ पर हमला करने में हिचकिचा रहे हैं, इससे मुझे उनकी कॉम्बैट की पावर परखने का मौका मिलता है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी उन लोग का कॉम्बैट पावर देख रहा होता है, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 1 मिलियन होता है, और अपने मन में कहता है कि ये स्किल लेवल 2 तक पहुंचने के बाद और भी बेहतर हो गया है। और सिर्फ मेरा नजरिया ही नहीं, बल्कि मैं अपनी तीसरी आंख से उस पहाड़ी के पीछे भी दूरी देख सकता हूँ। जो लोग पहले मुझ पर आए उनकी कॉम्बैक्ट पावर बहुत ज्यादा नहीं है, रियल थ्रेड्स तो ये है, और इसकी कॉम्बैक्ट पावर 2,69,90,000 होती है, और इस बंदे की कॉम्बैक्ट पावर 1,88,80,000 होती है, और इस टकले की पावर 2,25,50,000 होती है। और हमारा एमसी कहता है ये लोग उनके पीछे खड़े हैं, और एक बंदे का पूरा स्टेटस दिखाया जाता है। उस बंदे का नाम होता है मास्टर गु ऑन, और वो माउंट हुआ सेक्ट के नॉर्थन गेट के क्लैन का लॉर्डर होता है। उसका हेल्थ 7,50,00,000 होता है, QI 6,60,00,000 होता है, एडवांस लेवल फाइटिंग पावर पे होता है, और मिनिमम
3 करोड़ कॉम्बैक्ट पावर होता है। ये सब देख के हमारा एमसी कहता है वो आदमी जो उनका लीडर जैसा दिखता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमला नहीं करेगा। और वो बंदा बाकी अपने सभी डिसाइपल से कहता है कि टॉप डिसाइपल आगे बढ़ो, बाकी सब लोग यहीं रहो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उनकी औसत कॉम्बैक्ट क्षमता 2 से 3 मिलियन के बीच है। हमारा एमसी कहता है कि सोंगवा ये कब तक रहेगा? तो सोंगवा कहती है कि अभी भी 4 मिनट बाकी है। हमारा एमसी योरियम से कहता है कि योरियम दूसरों को तुम लीड करो। तो योरियम कहता है कि लेकिन आप क्या कर रहे हैं कैप्टन? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं जाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करूं। तो योरियम कहता है कि क्या ये खतरनाक नहीं होगा सर? उनमें से कुछ तो एल्डर जैसे दिखते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं ठीक हूँ, जब समय लगभग पूरा हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। फिर हमारा एमसी कहता है कि योंगजिन, तो वो बोलता है कि हाँ कैप्टन। तो हमारा एमसी कहता है क्या मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारी तलवार, क्या मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारी स्वॉर्ड उधार दे सकता हूँ? वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं सर। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। टेरियोमा कहता है कि मैं बहुत कंफ्यूज में हूँ, तुम लोग आखिर क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए? तुम अकेले इतने सारे एनिमी का सामना करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? तो हमारा एमसी अपने हाथ को थोड़ा सा कट करता है और कहता है कि ये सच है। मैं जानता हूँ कि ये बात शायद तुमको पागलपन लग रही होगी, लेकिन इस समय हमारे जिंदा रहने की यही एकमात्र रास्ता है। और अपने आंख में अपने खून को लगा लेता है और कहता है कि खैर थोड़ी देर बाद मिलते हैं फिर तुमसे। और हमारा एमसी सीधा जंप कर देता है उन लोग पे अटैक करने के लिए। अल्टीमेट विंग टेक्निक का यूज करके उन लोग पे अटैक कर देता है और कहता है कि तुम बास्टर्ड सभी लोग मर जाओ। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।